तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। जो फर्स्ट टर्म है एपी की वो कितनी है? 5। द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। उसने हमें गिवन कर रखा है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म कि एन बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ, मतलब कि डी बताओ। तो देखो क्या क्या दे रखा है, जो दे रखा है ना पहले उसको लिख लो। भाई क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म दे रखी है एक तो उसने, मतलब कि ए दे रखा है, ए कितना है हमारा 5, ठीक है जी। लास्ट टर्म कितनी है भैया? लास्ट टर्म है हमारी ए एन, लास्ट टर्म को या तो एल बोल लो या फिर ए एन बोल लो। लास्ट टर्म दे रखी है उसने 45। अब क्या है आपका सम, सम इज 400, मतलब कि एस एन दे रखा है आपको 400। ये तीन चीज आपको गिवन थी, निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब कि एन निकालना है और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है। अब दिमाग लगाओ, देखो कुछ भी नहीं है, बस इसमें क्या है यूनिट दे दिया है, आपको लिखा हुआ दे दिया है, ठीक है ना। पहले के सवालों में क्या था, आपको ये गिवन था इस तरीके से। अब आपको खुद पढ़ना है, फिर ढूंढना है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, बस ये फर्क है। अच्छा ये गिवन है तो क्या कैसे कर सकते हैं हम? ए एन के फॉर्मूला लगा के एन निकाल सकते हैं क्या? ए एन का फॉर्मूला लगा के क्या हम एन निकाल सकते हैं? भाई उसके लिए मुझे डी भी चाहिएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। एस एन का फॉर्मूले में भी डी होता है, लेकिन एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, है ना। उसमें हमको डी की जरूरत नहीं है, ए हमें पता है और ए एन हमें पता है। भाई एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? जो दूसरा वाला फॉर्मूला बताया था n/2 a प्लस ए एन, क्या ये वाला फॉर्मूला सूट कर रहा है? देखो एस एन मुझे पता है, एस एन है मेरा 400, एन मुझे निकालना है तो एन की जगह पे एन छोड़ दिया, और ए कितना है? ए मेरा 5 है, प्लस ए एन कितना है? ए एन है मेरा 45। बिल्कुल सूट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो 400, इस 2 को इधर ले आओ, या तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, या फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व करो। 400 इज इक्वल टू में n/2, 5 प्लस 45 कितना हो गया? 50। ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स पे? 25 टू ज़ा 50, ठीक है जी। अब ये कितना आ गया आपका? 400 इज इक्वल टू में 25n। भाई n जो है 25 के मल्टीप्लाई में ना, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 25 इंटू n क्या हो जाएगा? 25n। अब 25n के मल्टीप्लाई में तो 25 को इज इक्वल टू के इधर प्यार से लेके आओ, तो प्यार से लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड का हो जाएगा। अब बताओ कट्टा के 25 1 जा 25, बचा आपका 5 और 10 15 और 150, 150 25 6 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 16। n की वैल्यू आ गई भाई, n निकालने को बोला था, n की वैल्यू बता दी हमने इनको, तो n की वैल्यू बता दी हमने इनको, कितनी आई? 16। अब कहता है वो कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस किस तरीके से बता सकते हैं भाई हम? मुझे n पता है, मुझे a भी पता है, मुझे a n भी पता है, तो क्या मैं a n वाला मंत्र लगा दूं? ओम भट्ट स्वाहा। अब देखो मुझे a n पता है, वेरी गुड, रख दो a n को। 45 इज इक्वल टू में a पता है 5, n बिल्कुल अभी अभी निकाला है मैंने, कितना है? 16 माइनस 1, d मुझे निकालना है भाई, d मुझे निकालना है, ठीक है ना। अब देखो 5 इधर है किसका? प्लस का, इसको इधर भेजो, माइनस का 5, ठीक है ना। प्लस का 5 था, इज इक्वल टू किधर भेजा तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। 16 माइनस 1 15 इंटू में d, तो 15d। अच्छा जी 45 माइनस 5 कितना हो गया आपका? 40 इज इक्वल टू में 15d। अब 15 जो है वो d के किस में है? मल्टीप्लाई में। अब इसको प्यार से इधर भेजोगे तो ये किसका हो जाएगा? डिवाइड का, तो मतलब ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे भेज दिया, तो काटो, कट्टा है 5 पे जा रहा है, 3 5 जा 15, और यहां पे ये जा रहा है 8 5 जा 40, ठीक है। तो 8/3 इज द आंसर, मतलब 8/3 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। समझ में आया सवाल? तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।